दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के जो लैंडर्स है जिन्होंने 2019 के अंदर रीस्ट्रक्चर स्कीम के तहत अपने जो कर्ज को था उन्होंने प्रेफरेंशियल इश्यूज़ में बदल दिया था, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी ली थी और अब वो हिस्सेदारी वो बेचना चाहते हैं और यहाँ पे अब बोली लगाने के लिए अदानी ग्रुप आ गया है सामने। अदानी पावर है जो यहाँ पे अधिग्रहण करना चाहता है जेपी पावर का। इसके अलावा बहुत सारी और कंपनियां हैं जिसमें कोटक है, वेदांता, ओक ट्री भी शामिल हो गई है। तो पूरी अपडेट क्या। और दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट के लिए चैलेंज बोली शुरू कर दी गई है 12,000 करोड़ से। क्या है लेटेस्ट अपडेट उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करूँ 19.07 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर पॉजिटिव माहौल बना क्योंकि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है जिसका असर देखने को मिला। जेपी एसोसिएट के अंदर फिलहाल ट्रेडिंग बंद है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब जो लैंडर्स है जेपी पावर के वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो बीडर्स है उसमें आपको सबसे ऊपर अदानी पावर लिमिटेड दिखाई देगा, उसके बाद में कोटक अल्टरनेट एसेट, वेदांता लिमिटेड और ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट, ये बिडर्स है जो यहाँ पे बोली लगाना चाहते हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के लिए। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 38,000 मिलियन रुपीज़ के जो प्रेफरेंशियल शेयर्स है जैसे CCPS, तो इन शेयरों के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि बोली की शुरुआत की जा रही है और जो निवेशक है वो यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा लेना चाहते हैं। ये जो हिस्सेदारी होगी ये करीब 23-24% के आसपास की हिस्सेदारी होगी। दूसरी तरफ जेपी एसोसिएट के जो लैंडर्स है वो भी यहाँ पे अब COC की मीटिंग होने जा रही है आज, जिसमें फैसला लिया जाएगा, नए किसी इन्वेस्टर को तलाशा जाएगा। 5 बोलीदाता वहाँ पर भी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो विनिंग बिडर होगा जेपी पावर का, जो CCPS के माध्यम से बोली जीतेगा, उसके लिए प्लस पॉइंट होगा जेपी एसोसिएट के अंदर, क्योंकि आप देखें उसकी प्रमोटर कंपनी जेपी एसोसिएट है। जेपी पावर एक वैल्यूबल एसेट है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो अगर वो CCPS के जो ये आप देखें हिस्सेदारी को लेने में कामयाब हो जाते हैं तो उनको 25% की हिस्सेदारी मिल जाएगी जेपी पावर के अंदर। और दूसरी अगर आप हिस्सेदारी देखें तो इसमें यहाँ पे 26% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे जेपी एसोसिएट के माध्यम से मिल जाएगी। यानी वो बिडर जो है वो 51% का हिस्सेदार बन जाएगा कंपनी के अंदर। यानी जेपी पावर के ऊपर उनकी पूरी कंट्रोल आ जाएगी और वो शेयर होल्डर कोटे में अगर आप देखें तो मालिक बन जाएंगे। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है, इसलिए अदानी ग्रुप ने भी यहाँ पे फ़ायदा उठाने की तैयारी कर ली है। अदानी पावर के माध्यम से वो जेपी पावर के अंदर खरीदारी करेंगे, 25% के आसपास की हिस्सा लेंगे और दूसरी तरफ अदानी ग्रुप की दूसरी कंपनियों के माध्यम से अदानी जो है वो जेपी एसोसिएट के अंदर हिस्सेदारी लेगा और इस तरह से उनकी जो हिस्सेदारी पूरी हो जाएगी 51% के आसपास जेपी पावर के अंदर। तो काफ़ी बड़ा प्लान है। यानी अब एक तरह से देखें तो यहाँ पे जो प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब देख सकते हो कि जो CCPS जो है यह लैंडर्स का एक ग्रुप है जिसमें आप देखें ICICI बैंक के द्वारा इसको सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी के माध्यम से वो इसके ग्रुप के हेड है और जो बिडर्स होंगे CCPS के वो ऑक्शन के अंदर हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो 5 यहाँ पे बिडर आ चुके हैं जो यहाँ पे देख सकते हो कि ICICI बैंक और दूसरे जो बिडर्स के अंदर की जो करीब यहाँ पे 38,000 मिलियन रुपीज़ के जो शेयर्स है वो खरीदेंगे और वो मालिक बन सकते हैं। अब इस मामले को लेकर फिलहाल अदानी पावर, कोटक अल्टरनेट एसेट और ओक ट्री और वेदांता जिंदाल पावर की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया और ICICI बैंक ने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया ईमेल का। लेकिन बिल्कुल मामला पटरी पे आ रहा है। दोनों ही कंपनियों के अंदर जल्द ही नए इन्वेस्टर की एंट्री होगी और जो आने वाले समय बिजनेस को संभालेंगे। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। दूसरी तरफ अगर हम आप देखें तो जेपी एसोसिएट लिमिटेड के जो लेंडर्स है वो फ्राइडे यानी आज जो है नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उनको कहा है
और आज से यहाँ पे बोली शुरू होगी। ये चैलेंज नीलामी प्रक्रिया होगी जिसकी न्यूनतम बोली रखी है 12,000 करोड़ रुपए। तो इससे जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी है कि जो गणना है वो शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाएगी। ये चैलेंज नीलामी ईमेल के जरिए होगी, जहां बोली के हर दौर के बाद ऋणदाता इसमें शामिल कंपनियों से अपनी बोली कम से कम 250 करोड़ रुपए बढ़ाने के लिए कहेंगे। सूत्रों ने बताया कि ऋणदाताओं की समिति सीओसी ने आवेदकों को यह प्रतिबद्धता भी मांगी है कि अगर यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा की भूमि का मामला उनके पक्ष में सुलझ जाता है तो क्या ऋणदाताओं को अतिरिक्त राशि का भुगतान वो करेंगे। तो जेपी एसोस लिमिटेड के लिए ये बोलियां ग्रेटर नोएडा में जेएल की 1000 हेक्टेयर की स्पोर्ट सिटी परियोजना से जुड़े कानूनी विवाद के परिणाम पर निर्भर है। मार्च में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस परियोजना के लिए भूमि आवंटन रद्द करने के यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखा था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अदानी समूह, डालमिया समूह, वेदांता समूह, जिंदाल स्टील एंड पावर और पीएनसी इंफ्राटेक, ये 5 कंपनियां हैं जो इस समय इस रेस में है। जेल की जो संपत्ति है उसमें देखें तो सीमेंट, रियल इस्टेट का बिजनेस है और इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, जेपी ग्रीन्स, और दूसरे इनके टाउन प्रोजेक्ट भी है और कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट भी है। काफ़ी अच्छी बड़ी इनके पास आप देखिए योजनाएं हैं। तो ये देखो कि जो इस समय जो जानकार है उनका कहना है कि बोलीदाताओं को हर दौर से पहले अपनी बोली की समीक्षा और चर्चा के लिए 1 घंटे का वक्त मिलेगा तथा ऋणदाता फॉर्मूले पर आधारित एक तरीके के जरिए प्रत्येक दौर की बोलियों की समीक्षा के लिए आधे घंटे का वक्त लेंगे। सूत्रों ने कहा है कि अगर लगातार 2 दौर में सर्वाधिक बोली समान ही रहती है तो चैलेंज प्रक्रिया रोक दी जाएगी और ऋणदाता सभी समाधान आवेदकों के धन के स्रोत के साथ अपनी संशोधित योजना की प्रति जमा करने को कहेंगे। सूत्रों ने यह भी कहा है कि संशोधित योजना ऋणदाताओं को येड़ा की भूमि के लिए निपटारे आदि जैसी एनपीवी के अलावा प्रस्तावित राशि की जानकारी प्रदान करेगी। जेल के खिलाफ लेनदारों द्वारा स्वीकार किए गए कुल दावे 59,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बैठते हैं। इन 5 बोलीदाताओं में से अदानी समूह और डालमिया भारत ने अपने अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए पहले ही सीसीआई की मंजूरी ले ली है। अन्य 2 पीएनसी इंफ्राटेक और जिंदल पावर फिलहाल जो बोली के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको परमिशन नहीं मिली, उसका रिव्यू हो रहा है। लेकिन वेदांता ने अभी ऑलरेडी सीसीआई के पास मंजूरी के लिए आवेदन ही नहीं किया है, यानी इसे एक तरह से देखें तो वेदांता इतने इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक तरफ तो जेपी एसोसिएट लिमिटेड की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ी और दूसरी तरफ जेपी पावर के जो लैंडर्स है वो 38,000 करोड़ के जो अपने शेयर है वो भी बेचना चाहते हैं, अपनी हिस्सेदारी कम करना चाहते हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी लगभग 10% के आसपास हिस्सेदारी आईसीआईसीआई बैंक की है और उनके द्वारा ये ग्रुप एक गठित किया गया जो अब ये अपनी जो टोटल जो हिस्सेदारी वो बेचेंगे और इसके लिए अदानी पावर पूरी तरह से रेस में आ चुके हैं। और अदानी पावर अगर इसका अधिग्रहण कर लेते तो यहाँ पे इनको लगभग सीधे 25% के आसपास की हिस्सेदारी मिलेगी और 25% की लगभग हिस्सेदारी है जो वो उनको जेपी एसोसिएट के माध्यम से मिल जाएगी अगर दोनों कंपनियों का वो अधिग्रहण कर लेते हैं तो इस तरह से जेपी पावर के ऊपर उनकी हिस्सेदारी 50% के ऊपर की हो जाएगी और वो मालिक बन जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समय अदानी ग्रुप के लिए भी है अगर ये दोनों का अधिग्रहण कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।